सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी की बहुत बहुत आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज देव शवन एकादशी है और आज से 4 महीने का चतुर्मास लग जाता है। आज के दिन देव सोते हैं और देव उठने को देव जागते हैं। तो देव शवन एकादशी की कथा इस प्रकार है। देव सवनी पद्मा एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। और सूर्यवंशी राज श्री मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा से न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ गया है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। राजन, अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों को इस दुख से निवारण हो जाए। मानदाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं, वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानदाता कुछ मुख्य मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर जा पूजन कर वन की ओर चले गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम को देखते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गए। तब वह मुनि अपने नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना आज किस प्रयोजन से हुआ है। मानदाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्म अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्रह्मा को वेद पढ़ना, तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। यदि आप अकाल को दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा, मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता। तब ऋषियों ने कहा कि यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार राजा प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके कारण करने से लोग में भोग और उस लोग में मुक्ति मिलती है। इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने के विषय में मनुष्य को समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु, भगवान शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, वह सब कृपा करके विधि पूर्वक कहिए। यदुकुलनाथ ने कहा कि हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की विधि बताता हूँ, जिससे आप सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हो तो विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। लोंद मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देव शयनी पद्मा एकादशी का व्रत
विधि पूर्वक करने से उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास व्रत का नियम धारण करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा का स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार सैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता विप्रों के द्वारा ही करवाए। फिर विनती करे कि हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन करवाया है। आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे भगवान, आप जब 4 मास शयन करें तब मेरे इस चातुर्य मास व्रत का निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 काल का वर्णन है। देव सवनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्य मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी और संक्रांति का व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल श्रवण कीजिए। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि भोगता है। और जो चातुर्य मास में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री का द्वारा स्नान कराता है वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि की दक्षिणा प्रदान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में अक्षत सुख प्राप्त करता है। जो लोग चातुर्य मास के अंदर नित्य प्रतिदिन तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करते हैं वे स्वर्ण के समान स्वर्ण पर सवार होकर स्वर्ग को गमन जाते हैं। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करते हुए अंततः संपत्ति प्राप्त करता है। चातुर्य मास की अवधि में नित्य प्रति अश्व वृक्ष और विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस चातुर्य मास व्रत में जो पुरुष संध्या के समय देवता और ब्राह्मणों के घर में दीप दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वे संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान पर गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य त्रिकाल जप करते हैं वह किसी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चातुर्य मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं, समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके निरोगी और सुपात्र संतान प्राप्त होती है। जो चातुर्य मास अवधि में अन्न में होम करते हैं और समाप्ति पर घी पर घड़ा और वस्त्रों पर दान करते हुए ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा वे ब्रह्म के समान होते हैं। जो शिवजी या विष्णु के देवालयों में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्य मास व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम ध्वनि करने वाले घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कही कि हे भगवान में, हे जगतपति, हे विश्व पिता, पाप हंता, जो मेरे द्वारा योग्य और अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं उनके समस्त आयुवान और लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्य मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात 2 या 1-2 गो का दान करना चाहिए। यदि गो दान करने में असमर्थ हो तो वस्त्र दान अवश्य करे। ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करे, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे आयु के धन की प्राप्ति होती है। और जो अलंकार दक्षिणा सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इस इंद्र के समान राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान और गणेश जी को नित्य प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनकी आयु लक्ष्मी वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जो महादेव की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में चांदी का रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम्र पत्र पुण्य करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर से भक्त पुत्र रत्न पैदा होते हैं। जो मनुष्य धूप और पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उनके अन्न वस्त्र दान तथा व्रत के समान होने से सैया दान करते हैं उन्हें अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर निम्नलिखित तरीके से उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 पल वाले 8
से 5 या 9 ताम्रपत्र बनवाए। श्रद्धानुसार प्रत्येक को शक्कर में भरकर वस्त्र, दक्षिणा, फल व अन्य सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और यह मनवांछित फल देने वाली होती है। हे युधिष्ठिर, चतुर्मास व्रत को करने वाले मनुष्य गांधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में विप्रों को शाक, फल आदि देते हैं, उनका अंत में यथाशक्ति वस्त्र और दान दक्षिणा देते हैं, वे सुखी राजयोगी होते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी और पार्वती जी की प्रसन्नता है तो हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे पुरुष अपने पतियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख भोगती है, जिसके प्रभाव से उन्हें अक्षय धन, सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनके देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो प्राणी शिव पार्वती की प्रसन्नता करने हेतु ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करके दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण दान आदि दान करते हैं तथा व्रत के प्रारंभ में स्वर्ण की शिव प्रतिमा दान करते हैं और गौ और बेल दान करते हैं और विप्रों में मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सुपात्र संतान पैदा होती है और उन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य दान और आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ को दान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञानी होते हैं और किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ आनंद सुख भोगते हैं। इस चातुर्मास व्रत में मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गोदान, विप्रों का भोजन कराना, यह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चातुर्मास व्रत करने से ब्राह्मण, घाती, सुरापान करने वाले, बालकों को मारने वाले, असत्यभाषी स्त्री को मारने वाले, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला और अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी और चांडाली से गमन करने वाला, इन सभी के पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं, अंत में निवारण पद पर प्राप्त होते। चातुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल का, कांसे का पात्र और आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करते हैं करके भोजन प्राप्त करते हैं, वे लोग आरोग्य प्राप्त और पुत्रवान, धार्मिक, चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बेल का दान करके दान देने वाले को षट रस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक में वास मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करता तथा व्रत के अंत में भूखों को भोजन कराता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग को लोग जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को अवधि के उत्तम चावल या जो को सपरिवार भक्षण करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाते, अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र में वस्त्र से लपेटकर वेद पाठी विप्र को दान करते हैं, वे शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं और स्वर्ण का दान गेहूं दान करे, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल नहीं खाता, वे निरोगी काया को प्राप्त होता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरि लोक को जाते हैं। जो इस व्रत में खट्टा, मीठा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, उसे स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, आगम्य गमन करता है, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला तथा अन्न त्याज्य न करने वाला ब्राह्मणों को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को कदापि दान नहीं देना चाहिए। जो सदैव एक दान वेदपाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए।
बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान वासुदेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महालक्ष्मी मैया की जय हो।